गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी जो 11th की क्लास की है, और उसमें भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। और एकदम बेसिक से चल रहे हैं कि जर्नल एंट्री किस तरह से बनाई जाती है और डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्या होता है, उस पर हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं पहले कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में बेसिक बता दिया था कि रूल्स क्या है, अकाउंटेंसी अकाउंट किस तरह से हम लोग डिटरमिन करेंगे, आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे कि कौन सा जो अकाउंट है वो किस नेचर का है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एंट्रीज पे आ रहे हैं। तो पहला एंट्रीज मैं यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा ना उसमें? ठीक है, क्लियर आ रहा है? ठीक है, दिक्कत होगा तो बोलना, ब्लर नहीं हो रहा है? ठीक, जो भी दिक्कत होगा ठीक है। जर्नल एंट्री चल रही है। अब देखिए, मैंने परचेज का एंट्री करवा दिया हूँ, बता दिया हूँ, सेल्स का एंट्रीज बता दिया, रेंट पेड का, रेंट रिसिप्ट का। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे एक और, फिर मैं परचेज का एंट्री करता हूँ। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज्ड ₹10,000। ठीक है, तो इसका क्या एंट्री होगा? चूंकि यहाँ पे गुड्स के बारे में हमने बताया था कि गुड्स के बारे में हम लोग क्या लिखना है, जब भी लिखनी है तो परचेज लिखनी है या तो सेल्स। जब परचेज होगा तो परचेज लिखनी है, यदि सेल्स होगा तो सेल्स लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रही होगी बात? ठीक है, तो यहाँ पे परचेज हो रही है, इसलिए मैं लिखूंगा क्या चीज, परचेज लिखूंगा। थोड़ा आवाज में इसको वॉल्यूम कम कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आवाज टकरा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या चीज, परचेज्ड अकाउंट डेबिट। क्योंकि परचेज क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को और लॉसेज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जैसे ही परचेज होगा तो क्या होगा, टू पैसा आ जाएगा, कैश, क्योंकि रियल अकाउंट है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा आपको। ठीक ना, अमाउंट कितना है, 10,000, इसको मैं लिख दिया। लेकिन देखिए, अगर इसी में होता दूसरा एंट्री, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज्ड ₹15,000। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना, यहाँ फर्नीचर के नेम होगा, न कि परचेज का नहीं। मैंने बताया था गुड्स का मतलब होता है जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होती है, जिस सामान को, जिस वस्तु को हम लोग खरीद बिक्री करते, अर्थात बाइंग और सेलिंग का काम करते, वहाँ पे परचेज और सेल्स होता है। ठीक है, अगर गुड्स के जगह पे कोई एसेट्स का नाम आ गया, संपत्ति का, ठीक ना, तो उस संपत्ति का नेम लिखेंगे, न कि परचेज लिखेंगे। ठीक ना, क्या समझे? देखिए, दो प्रकार की होती है, यहाँ पे क्लियर करनी है क्योंकि हम लोग सीखना। एक होती है गुड्स होती है, गुड्स का मतलब सामान, सामान का सेंस क्या, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिस गुड्स का हम लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं। ठीक है, जिस सामान को हम लोग खरीद बिक्री करते हैं उसको गुड्स बोला जाता है बिजनेस के लिए सेंस में। ठीक है, तो वहाँ पे जब भी होती है तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, या तो परचेज लिखा जाता है, ठीक ना, अकाउंट, या तो सेल्स अकाउंट्स लिखी जाती है। एकदम बेसिक से समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन उसी में यदि एसेट्स आ जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा एसेट्स का अकाउंट, एसेट्स अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, एसेट्स अकाउंट, यहाँ पे परचेज नहीं लिखेंगे। समझ गए ना? कोई दिक्कत? अगर इसी में होता है और क्वेश्चन कहता है फर्नीचर मार्ट परचेज फर्नीचर, तो फिर वहाँ फर्नीचर नहीं लिखते, तो वहाँ पे परचेज लिखते, क्योंकि फर्नीचर मार्ट का मतलब उसका फर्नीचर का बिजनेस ही है, तो उसके लिए वो सामान हो गया, और जो सामान आया वो बिक्री के लिए आया है, तो वहाँ पे परचेज लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परचेज के जगह पे क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करनी है। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू क्या होगा, टू कैश अकाउंट कितना होगा, 15,000, यानी कि 15
1000। बातें समझ में आ गई? एकदम परचेज से रिलेटेड और सेल से रिलेटेड पहले क्लियर हो जाते हैं। अब देखो तीसरा एंट्री क्या हो सकता है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रामू ₹5000। क्या हुआ, गुड्स परचेज फ्रॉम रामू। देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पे सिंपल क्या था, गुड्स परचेज ₹10,000। अब यहाँ पे क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम रामू ₹5000। दोनों दो बातें। यहाँ पे हुआ सिर्फ सामान खरीदा, सामान खरीदा का सेंस ये हुआ कि नगद खरीदा गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम रामू ₹5000। इसका मतलब क्या हुआ, ये उधार परचेज हुआ, क्रेडिट पे हुआ। यहाँ पे पैसा नहीं जा रहा है, यहाँ तो सामान आ रही है, इसका मतलब परचेज तो श्योर है कि डेबिट होगा ही। यहाँ पे भी क्या होगा, परचेज्ड अकाउंट को डेबिट तो करना ही है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। और टू यहाँ पे कैश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि राम का नेम है क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹5000। इसका मतलब ये हुआ राम से 5000 रुपया के सामान खरीदा। ठीक है, अब खुद सोचो आप कैसे समझेंगे सर ये उधार पे हुआ है, तब खुद समझो। अगर मान कर चले तुमको हम बोलते हैं जाओ मार्कर परचेज करके लेते आओ, ठीक है, तो मार्कर जाएगा, तुमको जो दुकानदार है क्या करेगा, मार्कर दे देगा, तुम पैसा दे के आ जाओगे। लेकिन अगर तुम जाओगे मार्कर लेने के लिए, ठीक है, और मार्कर लोगे दुकानदार से और पैसा नहीं दोगे तो तुमको बुलाएगा, तुमसे क्या कहेगा, नाम पूछेगा। क्यों, क्योंकि उसको बुक सब अकाउंट में तुम्हारा नेम लिखेगा, तभी तो तुमसे वो तगादा करेगा। तुमसे पूछेगा कितने दिनों के बाद दोगे, सप्ताह, 2 सप्ताह, 15 दिन, महीना, ठीक ना, उतना दिन वेट करेगा। यदि तुम दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज तुमसे तगादा करेगा, ठीक ना। वही बात यहाँ पे भी क्या है, नेम लिखा हुआ, नेम है, इसका सेंस ये हुआ कि ये क्रेडिट पे परचेज हो रही है। तो क्या हो गया, परचेज नॉमिनल अकाउंट है तो उसको मैंने डेबिट कर दिया 5 साढ़े 5 हजार से, ठीक ना। तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे राम अकाउंट होगा, क्योंकि कैश नहीं जा रहा है। तो यहाँ राम लेने वाला है या देने वाला है, राम देने वाला है। और राम कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में देने वाला को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, देने वाला को क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामू अकाउंट हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। टेन 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 टेन। देखो कितना मजेदार है, क्या कोई टफ है, एकदम अच्छे से पढ़ते जाना। अगर जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब सारी चीज समझ गया अच्छे ढंग से, क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटीज, तो फिर 12 में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये समझो तुमको वहां बहुत सपोर्ट करेगा, नहीं तो वहां पे कुछ नहीं समझ में आने को है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूँ, अब समझ में आ गया। फिर इन द सेम वे यहां पे भी वही चीज होता, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम सोनू ₹7,000, ठीक है। इन द सेम वे यहां पे भी वही बात होगा, फर्नीचर के नाम में एसेट्स है तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, सोनू अकाउंट, क्योंकि सोनू यहाँ पे क्या है, देने वाला है, और सोनू एक नॉमिनल अकाउंट है। ये कितना हो गया, 7,000। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में, थोड़ा मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, इस समझने में कोई, देखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। एक और एंट्रीज क्या हो सकती है ऑन कैमरा, नहीं हो सकती है, अब मैं बगल में लिखूंगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 में देखिए क्या होगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट
₹1000। ये कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड किया कितना 1000। तो देखो एक तो इंटरेस्ट हुआ अकाउंट, क्या इंटरेस्ट अकाउंट हुआ, ये क्या हुआ इनकम हो गया, रिसीव्ड हो रही है तो इसका मतलब ये क्या है नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्या किया जाता है क्रेडिट कर दिया जाता है। और दूसरा जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो क्या होगा पैसा आएगा। तो पैसा क्या हुआ रियल अकाउंट हुआ। रियल अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं डेबिट करते हैं जब वो आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो आता है उसको डेबिट करो, जो जाता है उसको क्रेडिट करो। ठीक है, जहाँ पे कन्फ्यूजन सीधे याद रखो, आता है डेबिट करो, जाता है क्रेडिट करो। ठीक है, अगर कोई पर्सन या किसी का नेम आ गया संस्था ऑर्गेनाइजेशन, अगर नेम में देने वाला को क्रेडिट करो और लेने वाला को डेबिट कर दो। कोई भी अगर नहीं याद है तो शॉर्टकट में ऐसे हम लोग को कीवर्ड याद रखनी है। सिर्फ नेम में क्या होगा किसी भी नेम आ जाएगा, चाहे वो संस्था के नेम हो, ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो, कंपनीज का नेम हो, इंस्टीट्यूशन के नेम हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेज हो, पर्सन का नेम हो, एनिमल का नेम हो, एनीबॉडी किसी का नेम हो, चाहे नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहाँ पर सिंपल ये रखेंगे लेने वाला को डेबिट और देने वाला को क्रेडिट कर दो। और अनदर जितने भी अकाउंट होगा उसमें ये समझेंगे आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट करो, जितने भी खर्चा होगा उसको डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। सिंपल से ये याद रखना है। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट रिसीव हो रही है तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये हो गया। उसके बाद देखो 6 नंबर एंट्री में कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक। दिखाई दे रहा है देखो तो, ढका नहीं ना। कैश डिपॉजिटेड इनटू SBI बैंक, तो देखो यहाँ पर एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा क्या है बैंक अकाउंट है। क्या बैंक में क्या जा रहा है पैसा डिपॉजिट हो रही है, तो बैंक क्या है नेम है, तो नेम में क्या बोले थे लेने वाला को डेबिट करो। इसका मतलब SBI बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, लेने वाला है मतलब रिसीवर है, उसको डेबिट करो। ठीक है, पैसा अगर हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगी हम लोग करेंगे SBI बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू हम लोग से क्या जा रहा है कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो गया आपको 2000। कोई दिक्कत यहाँ तक, बातें समझ में आ रही है। अगर इसी में पैसा अगर निकालेंगे SBI बैंक से तो इसका रिवर्स एंट्री हो जाएगा। क्या अगर मान कर चलिए 7 नंबर में कैश withdrawn from SBI बैंक 1000 सपोज दैट निकाल लिए पैसा बैंक से, तो क्या होगा पैसा अब आ रहा है मेरे पास, क्या तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और टू यहाँ पर बैंक क्या है गिवर है अर्थात देने वाला है, इसलिए क्या करेंगे देने वाले को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, टू SBI बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना होगा 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक ना। कैश विथड्रॉन फ्रॉम SBI बैंक, लेकिन पासबुक में देखना क्या रहता लिखा हुआ, वहाँ डेबिट क्रेडिट में क्या होता है वो जरा समझो। पासबुक किसका होता है बैंक का होता है, वहाँ पर कितना को कन्फ्यूजन होता है तो आज समझ लो। वहाँ पर क्या लिखता है एक डेबिट और एक क्रेडिट लिखता है, वहाँ पे उल्टा होता है। उल्टा इसलिए होता है क्योंकि ये पासबुक उसका बुक से, हमारा और आपका नहीं है। अगर मेरा होता पासबुक तो क्या होता हम लोग खुद से उस पर अमाउंट लिखते हैं, लेकिन बैंक लिखती है हम लोग को एक प्रूफ में देती है। पासबुक अपने से हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, अपने से कुछ अमाउंट नहीं उस पर लिख सकते हैं, ठीक ना। कौन लिखती है बैंक। इसका मतलब क्या है ये बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट है। तो देखो क्या लिखा है, वो उल्टा क्यों लिखता है, वो उसका बुक से तो अपने संदर्भ में लिखेगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट किए तो बैंक के नज़रिया से देखो, बैंक के लिए क्या हुआ पैसा ले रहा है तो उसके लिए तो रिसीवर हुआ।
हम लोग देने वाला है तो हम लोग गिवर हो गए तो हम लोग को क्रेडिट करेगा। ठीक है ना, मानकर चलो हम लोग अगर सपोज दैट कॉमर्स वर्ल्ड है, ठीक है, कॉमर्स वर्ल्ड पैसा जमा कर दिया बैंक में। अब बैंक के नज़रिया से सोच कर देखो, बैंक के अगर तुम कैशियर होता तो क्या सोचता कि बैंक में क्या रहा, पैसा आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो डेबिट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तुम कॉमर्स वर्ल्ड है मान कर चलो, इंस्टीट्यूशन के नाम है, ये गिवर हो गया नेम है, तो देने वालों को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो वो क्या लिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉमर्स वर्ल्ड। इसका मतलब कॉमर्स वर्ल्ड क्रेडिट हो गया। इसलिए देखना हम लोग को पासबुक में क्या होता है, अगर पैसा तुम जमा करोगे तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है, पता है ना। अगर पैसा निकाल लेंगे तो बैंक के लिए क्या होगा, वो देखो कॉमर्स वर्ल्ड को डेबिट करेगा, ठीक ना, और टू कैश अकाउंट, चूंकि पैसा जा रहा है, इसका मतलब कॉमर्स वर्ल्ड को क्या क्या डेबिट। तो इसलिए देखना कॉलम 2 होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब डिपॉजिट, और जहाँ पे निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है, डेबिट। तो पैसा जब जमा करोगे तो क्रेडिट में लिख दिया जाता है, जब निकालोगे तो डेबिट में वो लिखता है, ठीक ना। एक बैलेंस का कलम होता है, मतलब घटा उठा करके ऐड करके जो भी होता है वो लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये बातें रहा, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे एंट्री करते हैं अपने नज़रिया से करते हैं, हम लोग बिजनेसमैन हैं, हम अपने दृष्टिकोण से लिखते हैं कि हमारे पास ये पैसा आया या गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 8 नंबर में कमीशन, गुड्स परचेज हो गया, सेल्स हो गया। अब देखो अगर कोई खर्चा होता है, कोई भी सैलरी पेड, रुपीज 2000, तो देखो सैलरी क्या है, सैलरी माने वेतन, सैलरी का मतलब वेतन होता है, वेतन भुगतान किए मतलब पेमेंट किए, इसका मतलब सैलरी क्या है, हम लोग के लिए खर्चा है। तो खर्चा को क्या करते हैं, डेबिट करेंगे, और उसके रिस्पेक्ट में जाएगा क्या, पैसा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हुआ, 2000। ये हो गया। तो ये रहा आज की क्लासेज, यहाँ तक हम लोग पहले नोट करेंगे, इस चीज़ को समझेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग स्टडीज करेंगे। आज का एंट्रीज कितना रहा, 8 एंट्री रहा, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे 1 बाय 1 करके।